स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्क्रैच माइंड में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 15 मार्च 2021 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्न को मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में 11 मार्च 2021 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो आप लोगों को बताना है कि दोस्तों जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है यह अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 36वां स्थापना दिवस राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो कब मनाया? 11 मार्च 2021 को मनाया दोस्तों। तो अभी हाल ही में 11 मार्च 2021 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला जी ने किया था। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ये जो कार्यक्रम हुआ था इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने की थी। अब राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी अपराध और अपराध के बारे में सूचना इकट्ठा करता है। तो आप लोगों को पता चल गया कि एनसीआरबी का काम क्या है। एनसीआरबी यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो अपराध और अपराधी के बारे में सूचना इकट्ठा करता है और यह संगठन गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। और गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है? गृह मंत्रालय के मंत्री अमित शाह जी हैं। अब दोस्तों एनसीआरबी का फुल फॉर्म नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, हिंदी में राष्ट्रीय रिकॉर्ड ब्यूरो बोलते हैं। स्थापना 11 मार्च को हुआ था, इसीलिए इस बार अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। और अध्यक्ष की बात करूं तो एनसीआरबी के अध्यक्ष हैं रामफल पवार। अध्यक्ष कौन है? रामफल पवार, आप लोग याद रखिएगा। मोटो की बात करूं तो एनसीआरबी की मोटो है, यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का मोटो है एम्पावरिंग इंडियन पुलिस विथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ और स्थापना दिवस के बारे में बता देता हूं जो आने वाले एग्ज़ाम के पार्ट बन सकते हैं, यानी कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे अगर बात करूं भारतीय रेलवे का, तो भारतीय रेलवे अपना स्थापना दिवस 16 अप्रैल को मनाता है। भारतीय वायुसेना की बात करूं तो भारतीय वायुसेना हर साल अपना स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाता है। भारतीय थल सेना अपना स्थापना दिवस 15 जनवरी को मनाता है। भारतीय नौसेना की बात करूं तो भारतीय नौसेना अपना स्थापना दिवस 4 दिसंबर को मनाता है। भारतीय तटरक्षक बल की बात करूं तो भारतीय तटरक्षक बल अपना स्थापना दिवस हर साल 1 फरवरी को मनाता है। दोस्तों काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, ये सारे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग प्रिपेयर करिएगा। भारतीय रेलवे स्थापना दिवस 16 अप्रैल, भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस 8 अक्टूबर, भारतीय थल सेना का स्थापना दिवस 15 जनवरी, भारतीय नौसेना का स्थापना दिवस 4 दिसंबर और भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में एनएचएआई ने कितने घंटों में 25.54 किलोमीटर सड़क बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी हाल ही में एनएचएआई ने लगभग 18 घंटे में 25.54 किलोमीटर सड़क बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अब दोस्तों एनएचएआई है क्या, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले एनएचएआई के बारे में ही बता दे रहा हूँ। एनएचएआई जिसका पूरा नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसी ने ही 18 घंटों में 25.54 किलोमीटर सिंगल लेन सड़क बनाकर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और एनएचएआई ने यह कारनामा विजयपुर और सोलापुर के बीच नेशनल हाईवे 52 पर बनाए जा रहे 4 लेन हाईवे पर किया है। इस हाईवे पर मात्र 18 घंटों में 25 किलोमीटर से अधिक की सिंगल स्ट्रेच सड़क का निर्माण किया गया है। दोस्तों एनएचएआई भारत में जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी देखरेख और बनाने का कार्य एनएचएआई का ही है। पूरा नाम पता ही चल गया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की बात करूं तो एनएचएआई की स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में और अध्यक्ष है सुखबीर सिंह संधू। तो एनएचएआई के अध्यक्ष कौन है? सुखबीर सिंह संधू हैं, आप लोग याद रखिएगा। जो एनएचएआई ने है इसने 18 घंटे काम करके 25.54 किलोमीटर का सड़क बनाकर अपने नाम विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर लिया है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास यानी कि एस्टर एक्स शुरू किया है? तो अभी हाल ही में जो फ्रांस देश है इसने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स को शुरू कर दिया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है दोस्तों। एस्टर एक्स फ्रांस का पहला अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास है और यूरोपीय देशों में भी पहला है, और फ्रांस ने अपनी रक्षा करने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। और इस 5 दिवसीय सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का उद्देश्य क्या है? एस्टर एक्स का उद्देश्य फ्रांस के उपग्रहों और अन्य रक्षा उपकरणों पर हमले के खिलाफ क्षमता का विश्लेषण करना है। अब दोस्तों ऐसा फ्रांस किया है तो फ्रांस के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी पेरिस है। करेंसी की बात करूं तो फ्रांस की करेंसी यूरो है और प्रधानमंत्री हैं जीन कास्टेक्स। तो फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? जीन कास्टेक्स। ऐसे कुछ और सैन्य अभ्यास के बारे में मैं आप लोगों को परिचित करा देना चाहता हूं दोस्तों। जैसे मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2020 किसके किसके बीच हुआ था? तो मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2020 भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित हुआ था दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा, जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास है 2020 का, यह भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित हुआ था। सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया गया है, तो इसे भी आप लोग याद करिएगा। जो सूर्य किरण युद्धाभ्यास है ये भारत और नेपाल के बीच होता है। भारत और फ्रांस देश के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास जिसका नाम है एक्स डेजर्ट के नाइट 2021 का आयोजन किया गया है। तो ये कुछ युद्ध अभ्यास हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? तो अभी हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है दोस्तों। तो अगर क्वाड की बात करूं तो क्वाड को एशियाई नाटो के रूप में भी जाना जाता है और यह एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है जिसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। क्वाड में कौन कौन से देश शामिल है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इस शिखर सम्मेलन में जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं। चार देशों के क्वाड समूह के डिजिटल शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बैठक में कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित सस्ते टीके निर्यात करने में भारत की निर्माण क्षमता को बढ़ाने और चीन के साथ साथ बढ़ते तनाव पर भी चर्चा की है। तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? भारत के द्वारा की गई और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। यहाँ पर एस जयशंकर का भी नाम है जो कि विदेश मंत्री हैं। अमित शाह जी गृह मंत्रालय को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी हाल ही में कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अभी हाल ही में कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल के नए अध्यक्ष के रूप में पैट्रिस मोटसेपे को नियुक्त किया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल के अध्यक्ष कौन है? पैट्रिस मोटसेपे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल की स्थापना 8 फरवरी 1957 ईस्वी में हुआ था और जिसका मुख्यालय मिस्र के इजिप्ट में है। अब खेल संगठन के कुछ और अध्यक्ष के नाम हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। जैसे अगर पूछ लिया जाए आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, तो ग्रेग बर्कले जी हैं। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष यानी कि फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली जी हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी के अध्यक्ष अभी हाल ही में थॉमस बाच को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल के कौन से संस्करण को संबोधित किया है? तो अभी हाल ही में अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल के 4थे संस्करण को संबोधित किया, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है दोस्तों।
तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 12 मार्च 2021 को ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल के चौथे संस्करण के कार्यक्रम को संबोधित किया। यह फेस्टिवल 12 मार्च से 19 मार्च 2021 तक चलेगा दोस्तों, और आयुर्वेद और चिकित्सा के पारंपरिक रूपों को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल को मनाया जाता। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल को क्यों मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है कि जिससे आयुर्वेद और चिकित्सा के पारंपरिक रूपों को बढ़ावा मिल सके। ऐसे कुछ प्रमुख त्यौहार हैं दोस्तों जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पंजाब का प्रमुख त्यौहार पूछ लिया जाए तो आप लोग बताइएगा। बैसाखी पंजाब का प्रमुख त्यौहार है। सिक्किम का प्रमुख त्यौहार लोसांग है। केरल का प्रमुख त्यौहार सभी लोग जानते हैं, क्या है, ओणम है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा किस मध्य अमेरिकी देशों को हाल ही में मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है। तो अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा अल सल्वाडोर अमेरिकी देश को हाल ही में मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया। तो कौन सा देश है जो मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है WHO के द्वारा दोस्तों? वो देश है अल साल्वाडोर। कौन है? अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर ऐसा देश है जिसे WHO ने मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है दोस्तों। WHO का भी जिक्र हुआ है। WHO के बारे में बता दे रहा हूँ। WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ है। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। अध्यक्ष की बात करूँ तो अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में ब्रिक्स कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इशूज की पहली बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो अभी हाल ही में ब्रिक्स में एक बैठक हुई है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इशूज की पहली बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता अपना देश भारत किया है दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो हाल ही में ब्रिक्स संपर्क समूह की आर्थिक एवं व्यापारिक मुद्दों पर पहली बैठक की अध्यक्षता भारत ने की है। इस बैठक का आयोजन 9 से 11 मार्च तक किया गया था। इस वर्ष ब्रिक्स की थीम क्या थी? 30 वर्ष जो ब्रिक्स की अध्यक्षता हुई है, इसकी थीम थी निरंतरता, समग्रता और सहमति के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग। भारत ने इस बैठक में आर्थिक और व्यापार के मुद्दों पर विभिन्न पहलुओं पर अपना सुझाव दिया दोस्तों, और जिसका समर्थन सभी ब्रिक्स देशों ने भी किया। ब्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए हम सभी लोगों को। तो ब्रिक्स जो है वो 5 देशों का समूह है, और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। अब इसकी स्थापना 2009 ईस्वी में हुआ था, जिसका मुख्यालय चीन में है। ब्रिक्स के सदस्य देश की बात करूं तो ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं? ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, अपना देश भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका आता है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में प्रवासी राशन कार्ड धारकों के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो अभी हाल ही में प्रवासी राशन कार्ड धारकों के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है दोस्तों। तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा मेरा राशन नाम से एक ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इस ऐप का उद्देश्य देश में प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन मिलने में सहूलियत दिलाना है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द टू फ्यूचर ऑफ पावर पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक को लिखा गया है राजीव मल्होत्रा के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अगर इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो।